सब अम्बिका और इस भगवान के इस पूर्ण ज्ञान सागर में आपका सबका विनती करके स्वागत करते हैं। गुरु महाराज देशपांडे सर का आओ, बोले सर आप ही आओ, अमेरिका से आए हो और वहाँ पे भी ज्ञान श्री कृष्ण मंदिर में गए तो आपके हस्ते सरकार जय श्री कृष्ण। जय प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमं सदतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेत् नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं परमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं विगुणातीतं सद्गुरुं तन्नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्ण भगवान् की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री। पिछले समय डॉक्टर साहब ने जो अपना गीता पाठ चल रहा है उसका संक्षेप में क्या हमने सुना और क्या गीता की सीख, इसके बारे में बहुत चर्चा की और बहुत उपयुक्त चर्चा की। जैसे 3 मार्ग गीता में जो बताए गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उसी को लेकर आगे चलते हैं। जो श्लोक पे अपन रुके थे 22वां श्लोक था, उपद्रष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। इस अध्याय में ज्ञान योग का विषय और परमात्मा का ही स्वरूप सब जगत में व्याप्त है, देह में भी वही है, यह विषय भगवान बोलते हैं। इस श्लोक में कहा गया कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। आत्मा एक संकल्पना बोलते हैं, भाई आत्मा है तो हमारी सब चेतना है। ये आत्मा आत्मरूप जिसको बोलते हैं वह वास्तविकता परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, एक शब्द का अर्थ दिया है। उपद्रष्टा एक शब्द आता है, उपद्रष्टा च अनुमंता च। उपद्रष्टा बोले तो सर्व साक्षी है। एक बार ऐसा ही हुआ, गीता में प्रसंग है महाभारत का। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि इतना सब आप निष्काम कर्मयों को मेरे बता रहे हो और क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, ये सब बताया आपने और निष्काम कर्मों का बहुत बड़ा महत्व आपने बताया, फिर भी आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि आप जैसा सारथी अगर मुझे मिला है तो मेरी विजय निश्चित ही है और कुछ ना करने से भी विजय प्राप्त हो सकती है, तो मैं ये कर्म क्यों करूं? भगवान ने कहा कि मैं साक्षी हूँ, मैं किसी के कर्म का कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, आपको जो करना है करना है। और दूसरी बात समझाया अर्जुन को, बहुत ही वास्तविकता की बात बताया कि इसमें अगर तेरा विजय हो गया युद्ध में, अब भगवान जानते हैं होने वाला क्या है, तो भी अर्जुन को बोलते हैं कि अगर विजय हो गया तो तू इस पृथ्वी का राजा हो जाएगा और युद्ध में तुझे मृत्यु आ गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है कि हमारे भगवान जो है केवल साक्षी रूप है, करना तो हमें जो
सम्मति है, ये सम्मति देने वाला अंदर जो परमात्मा है वही है, इसलिए उसको अनुमंता कहा जाता है। और सबका धारण पोषण करने वाला तो वही है। मैंने पिछली बार भी बताया कि झाडाची एक पान हालेगाची सत्ता राहिली अहंता मग कुठे, बाळा दुधा कोण करीतसे उत्पत्ति वाढवी श्रीपती सवे दोन्ही। जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके लिए उसके भरण पोषण की व्यवस्था बाहर से करने की जरूरत नहीं। तात्पर्य यह है कि धारण पोषण करने वाला होने से उसको भर्ता कहते हैं। भर्ता है जीव रूप से भोक्ता, और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा गया। बहुत सारे विशेषण भगवान को दिए हैं और ये सभी यथार्थ है। कहते हैं कि सबका स्वामी होने से उसे महेश्वर कहते हैं, सबका स्वामी है, और शुद्ध सच्चिदानंद घन वो होने से सच्चिद आनंद इस रूप परमात्मा का है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का वर्णन है। वो आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय जो 13वें अध्याय में चल रहा है उसी का बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का वर्णन है। क्षेत्रज्ञ वह है, उसको जानना यह आदमी का मनुष्य का कर्तव्य है। प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है। हमारे आत्मा की ग्रंथि जो है हमारे देह से गिरी है और पंच विषय वो अपने मानने लगा है। ये मायावश है, प्रकृति का ये प्रभाव है। और वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है, वो इसमें लिप्त नहीं है, वो तो अलग ही है। और परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है। हमारे अंदर जो क्षेत्रज्ञ है और जिसका वर्णन अभी अनुमंता दृष्टा कहा गया वो एक ही है, उसमें भेद नहीं है। केवल हमने शरीर जो धारण किया, इस शरीर उपाधि से भेद की प्रतीति होती है। लगता है हमें कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। वास्तविक बात ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न निमित्तों से परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तु दृष्टि से ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं। ब्रह्म तो एक ही, एको सत विप्रा बहुस्या वदंती। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उसे जानते हैं, लेकिन एको सत वो परमात्मा एक ही है। सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है। अच्छा करो या बुरा करो, वो साक्षी है। एक बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, वो याद आई कि मुस्लिम समाज में रोजा एक उपवास का होता है महीना, रमजान में रोजे बड़ा कठिन व्रत होता है। दिन भर में कुछ भी खाने का नहीं, पीने का नहीं, पूर्ण निराहार रहने का। सूक्ष्म दृष्टि से कहा गया किसी मौलवी से बात करते वक्त कि हमारी जो भूख है वो भी अंदर लेना नहीं, वो हराम समझा जाता, रोजा उससे भंग हो जाता। तो ऐसे ही दो मित्र नदी में नहाने गए और नहाने गए, डुबकी लगा रहे हैं, तो एक को बड़ी प्यास कर गई, उसमें डूब गया और अंदर जाके पानी पी लिया, बाहर निकल आया और एकदम ऐसा कि कुछ भी मैंने कुछ भी अनर्थ नहीं किया, एकदम से शुद्ध हो। तो ये दूसरा जो था वो बोला मित्र कि तूने अंदर जाके नहीं किया, रोजा तो तेरा मिट गया। बोले नहीं, मैंने बिल्कुल पानी नहीं किया, अंदर डुबकी लगाई, बाहर आया। बोले ठीक है, लोगों को तू मूर्ख बना सकता है, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है, वो सब जानता है, उसको मालूम है तूने क्या किया। तात्पर्य क्या है कि वो साक्षी भाव से ये सब देख रहा है, वो किसी को मना नहीं करता, किसी को अनुमति भी नहीं देता। और सच्चिदानंद परब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सब शुभाशुभ कर्मों का साक्षी रहता है, इसलिए उपद्रष्टा कहते हैं। वही अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वालों को उचित अनुमति देता है। सत्कार्य करने में प्रेरणा जो अंतर्यामी आती है वह उसकी है। वो विश्व रूप से समस्त जगत का भरण पोषण करता है और देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की हवि को व समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है।
भोक्ता भी वो यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं, वो हवील भाग जिससे कहते हैं वो खुद देवता ग्रहण करती है उस देवता के माध्यम से। समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वरों का भी नियमन करने वाला ईश्वर है, इसलिए महेश्वर कहते हैं। सबका नियम उसी के कारण होता है। हम आजू बाजू देखें तो ये सब हमारी सृष्टि ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं एक नियम के गति में बांधी हुई है। उस नियम के हटके कोई भी कार्य नहीं होता। अव्यवस्था इस ब्रह्मांड की रचना में बिल्कुल नहीं है। अव्यवस्था जो है वो हमने जो भी निर्माण किए उसमें अव्यवस्था है, भगवान की रचना में कोई अव्यवस्था नहीं है। और आगे बोलते हैं कि वस्तुतः यह सब सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। सब गुणों से अतीत, हम तो लिप्त हैं। अब आगे बोलते हैं यत् एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भी जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, श्रद्धा रखना एक अलग बात है, विश्वास रखना एक अलग बात है, और तत्व से जानना ये बड़ी, जिसको बोलेंगे कि सर्वश्रेष्ठ ऐसी उपाधि है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको तत्व से जानना चाहिए। हमारे जितने भी संत है वह उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व को जानते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि भाई गुरु किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, गुरु का एक तत्व होता है, उस तत्व को हम नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये जो श्लोक हमने पहले बोला, उसका मतलब ही यह है कि वो गुरु तत्व जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वही विष्णु स्वरूप है। आदमी में ये सब गुण नहीं होते। आखिर आदमी एक स्त्री गुणों से लिप्त है, और जब भी उसका जो गुण प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, उस गुण से वो लिप्त होता है, इसलिए गुणातीत उसको नहीं कहा जाता। वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। सब प्रकार के सब कर्म वो करता ही है, लेकिन अजन्मा है, उसको जन्म नहीं होता। अब जिसको जन्म नहीं है उसको मृत्यु कैसे? लेकिन हम जो भी उपचार करते हैं वो उपचारों में ये सब बातें जो देह में होती है वो परमात्मा में भी समझते हैं। कृष्ण जयंती का उत्सव भी मनाया हम लोगों ने, कृष्ण का जन्म हुआ, फिर बचपन उसका झूला लेके झुलाए, उसको बहुत सारा श्रृंगार भी किया। हमने अपने देह से, अपने देह के श्रृंगार के जैसे अपने जैसे उपचार होते हैं वैसे भगवान को किए। ये हमारी मन की धारणा है। वास्तविकता वो जन्म नहीं लेता, वो मृत्यु नहीं होता, वो तो अनादि अनंत है। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है। जितना भी जगत हमें दिखता है वो नाशवान है, एक बार ये सब नष्ट होने वाला है, अनित्य है। जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। हमारा जो देह है, इसमें जो आत्मा है वही उसी परमात्मा का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है ममई अंशो जीव दुखी जीवभूत सनातनः। कहता है मैं ममई अंशो, मेरा अंश है, सब में मेरा अंश है। इसको जानना यह मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों से संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। तत्व से जानना मतलब क्या कि उस परम पुरुष परमात्मा को एक ही भाव से नित्य उसका स्मरण करना, नित्य उसका चिंतन करना, यही उसको तत्व से जानना है। और बाद में आता है यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भी जायते। ये 23वां श्लोक। इसके आगे आता है ध्याने नात्मनि पश्यति केचिदात्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। मतलब यह है कि परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ध्यान योग से जानते हैं। जो विषय डॉक्टर साहब ने बताया उसी का वर्णन है। बहुत सारे लोग हैं इस परमात्मा को जानने के लिए अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हैं। एक मार्ग है कि सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। योगी लोग
करते हैं तो ध्यान में बाहर का दृश्य नहीं देखते, अंदर के परमात्मा को अपने ध्यान योग से जानते हैं। एक मार्ग ध्यान मार्ग है। दूसरा है कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। किसी कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं, कर्म मार्ग से परमात्मा को जानते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से जानता है, कोई ध्यान मार्ग से जानता है। और कहते हैं कि ध्यान मार्ग जो है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ में पिछले समय की, उसका संक्षेप बता के आगे चलते हैं। योग मार्ग जिसे कहते हैं, उसे को ध्यान मार्ग कहते हैं। विधि अनुसार उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को वश करके विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करना, इसको ध्यान कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि वह हमारे मनुष्य स्वभाव के अनुसार वो बड़ा कठिन काम है। निश्चल भाव से, निश्चल बोले तो मन में कोई भी विषय या विचार नहीं आना चाहिए, निर्विषय मन होना, इसको ध्यान करना। एक पद्धति है कि ध्यान, बहुत सारे संप्रदायों में ध्यान करना यह बड़ा महत्वपूर्ण विधि होता है। और ध्यान करते समय क्या बताया जाता है, जो मैंने अनुभव किया कि चलो आप बंद करने की है, एक आसन मुद्रा धारण करने की है और चिंतन में क्या लाना है, किसी अपने इष्ट देवता का स्वरूप या मूर्ति ध्यान में लाके उसका चिंतन करना है। वास्तविकतः इसमें जो लिखा गया है वो है निश्चल भाव। इसका मतलब यह है कि हमारे श्वासों के गति पर नियंत्रण करना, श्वासों के गति को देखना, किसी मूर्ति को, किसी स्वरूप को देखना नहीं। क्योंकि जो भी स्वरूप हम देखते हैं वह स्वरूप हमने भगवान को उसी रूप में सजाया है। वास्तविकता वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। हमने हमारे दिल से, हमारे आनंद से या हमारे रुचि से हमने उसके रूप बनाया। वो अगर ध्यान में लाया तो एक रजोगुण नाम का तत्व जो है वो उत्कर्ष होता है। ध्यान पूरी तरह से निश्चल भाव से नहीं होता, इसलिए ध्यान मार्ग का बताया गया है। वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा को देखना है। और ऐसा ध्यान रखने के लिए जन्म के जन्म भय फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा अनुभव है, क्योंकि हम ही हमको देखना है। और आगे कहते हैं ध्यान निर्गुण निराकार ब्रह्म के अभेद ध्यान का वर्णन है। निर्गुण निराकार जो तत्व परब्रह्म परमात्मा का है, उसका अभेद ध्यान से उसका वर्णन किया है। इसका फल अभिन्न भाव से परमात्मा की प्राप्ति बताया गया है। हमें भगवान का साक्षात्कार होगा, कहाँ होगा? आपुल्यातच विश्व पाहुनी, तुकाराम महाराज ने कहा है, देव पहावया गेलो तेत देव बहुनिया गेलो। मुझे बाहर का देव देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अंदर ही वो परमात्मा दिखने लगा। और भेदभाव से सगुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले सशब्द भी यह फल प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञान मार्ग, यानी सांख्य योग, जो कपिल महामुनि ने इसके उद्गाता है। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया मात्र है, यह जानना। मृग तृष्णा, मृगजल जिसे कहते हैं। मृगजल वास्तव में जल नहीं होता, लेकिन प्रतीत होता है। और दूसरा एक है कि स्वप्नवत, स्वप्न में हम तो बहुत सारे कार्य करते हैं, स्वप्न सच ही लगता है जब स्वप्नावस्था में होते हैं, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं होती। उस वैसा जानना, यह ज्ञान मार्ग से परमात्मा को जानना है कि यह सब विश्व जो है वो मृगजल के समान है। मन और इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों से कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना बड़ा कठिन काम है। कहते हैं कि समस्त कर्मों को कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना हो सकता है क्या? एक मिनट सोचते देखिए, मैं मेरा सोचता हूँ, कुछ भी काम किया तो उसमें मेरी अहम भावना पैदा होती ही है। भले औपचारिकता से मैं कहता हूँ कि सब प्रभु कर लेते हैं, मैं कौन हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ये बताने के लिए होता है। अंदर तो यही कि मैं था इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं होता। प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन अंतर्यामी ये भाव प्रकट होता ही है। वह ये कर्तापन का अभिमान पूरी तरह से नष्ट विलोप होके
स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी सत्ता न समझना, एकमात्र वही स्वामी है, उसकी सत्ता सब जगत पे चलती है, यह मान लेना सांख्य योग नामक यह साधन है। और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा अभेद का प्रत्यक्ष होकर सच्चिदानंद ब्रह्म का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। सांख्य योग का साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। अब ये सांख्य योग का वर्णन जो है थोड़ा विस्तार है, विस्तार से बताने पर भी थोड़ा सा इस पर विचार कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं। सांख्य योग का साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। इसलिए साधन कैसा होना? साधन चतुष्टय संपन्न होना। और साधन चतुष्टय क्या प्रकार है? इसमें 4 तत्व होते हैं। एक है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है शम दमादि षड्गुण संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। अब ये क्या है? पहली बात तो है विवेक। विवेक बोले तो बहुत बार इसका शब्द का प्रयोग करते हैं। सत और असत, नित्य और अनित्य, इसमें भेद करना, ये जानना। सत क्या है, असत क्या है, दूसरा नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह सत असत जानना, इसको विवेक बुद्धि कहते हैं। और तत्व का यथार्थ अनुभव करना, जो सत तत्व है, नित्य तत्व है, उसका अनुभव करना, इसे तत्व से जानना या विवेक युक्त दृष्टि से जानना बोलते हैं। एक तत्व न्याय बताया, निरक्षीर विवेक। निरक्षीर विवेक बोले तो क्या? एक राजहंस नाम का पक्षी क्या करता है? दूध और पानी एकत्र मिला के दिया तो वो केवल दूध सेवन करता है, पानी सेवन करता नहीं। हंस श्वेतो बक श्वेतो को भेदो बक हंसया, निरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसा बको कहा। सुभाष शिवकार ने बड़ा सुंदर कहा है कि हंस भी सफेद शुभ्र होता है और बक यानी बगला वो भी सफेद ही होता है। दोनों में फर्क क्या है? तो सुभाष शिवकार बताते हैं निरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसो बको बका। परीक्षा उस समय होती है कि दूध और पानी एकत्र मिला के दिए तो बगुला उसका क्या अलग नहीं कर सकता, केवल दूध मात्र सेवन करना, पानी छोड़ देना, ऐसा उसको नहीं जमता, वो केवल हंस कर सकता है, इसलिए वो हंस पहचाना जाता है। वैसा निरक्षीर विवेक जैसा होता है, वैसे तत्व से सत वस्तु को जानना। दूसरा है वैराग्य, असत और अनित्य से सहज ही राग हट जाना। जो अनित्य है, जो मायावश है, जो नष्ट होने वाली है, अशाश्वत है, ऐसे वस्तु से परे हट जाना। इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा सोने रुपया मां मुक्ति के समान, मेरू तो समान भार देवा। हमें कोई फर्क भी नजर नहीं आता। एक बार मैंने उदाहरण बताया था राका और बंका, इन दोनों पति पत्नियों का। वो राका पहले हमारे जो संत लोग थे वो केवल उपदेश करने का या कुछ विधेय अवस्था में रहने का ही काम करते थे, ऐसा नहीं, वो खुद काम करते थे, श्रम प्रतिष्ठा थी उस समय। तो दोनों खेत में मजदूरी करने जाते थे। बहुत ही गरीबी थी, बहुत दारिद्र्य था, सोना वोना देखने को नहीं मिलता था। चलते चलते राका वो आगे था, बंका पति उसका, और राका पीछे चल रही है, तो उसको एक सोने का कंगन दिखा। अब सोने का कंगन दिखा तो उसके मन में आया कि ये महिलाओं को सोने का बड़ा आकर्षण होता है, अपन इतना विरक्ति से भक्तिभाव से परमात्मा की आराधना करते हैं, लेकिन सोना प्रत्यक्ष दिखने से मोह पड़ जाएगा राका को, कदाचित उठा लेगी और हमारे जो साधना है उसमें व्यत्यय आएगा। इसलिए उसने सोचा कि उसको मोह नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो झुक गया और उस पर मट्टी डाल दी सोने का कंगन पर। वो राका पीछे से उसको बोली कि क्या कर रहे हो जी? बोले कुछ नहीं, बीच में कंकर आया था उसको हटा रहा हूँ। बोले बहाने मत बनाओ, आप ये क्यों कष्ट कर रहे हो, मट्टी पे मट्टी क्यों डाल रहे हो? तात्पर्य क्या है कि वो भी ज्ञानी थी, उसको मोह में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य इसको वैराग्य कहते हैं, आभ्यंतरिक अनासक्ति होना। अनासक्ति, हम सब आसक्त जीव है, किसी किसी में हमारी आसक्ति होती है
जिसका हम उपयोग भी नहीं करते, जिसका कोई हमसे संबंध नहीं होता है, फिर भी उसका संग्रह हमारे पास में होता है, उसमें हमारा चित्त या हमारा मन अटक जाता है, आसक्त होता है और भोगों की अभिलाषा, इसको वैराग्य नहीं कहते। भोगों की अभिलाषा जिसको है उसको वैराग्य नहीं आता। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य का अवश्य भावी है। पूर्णतः विवेक आ गया तो फिर वैराग्य उमड़ आता है। षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति क्या है उसका वर्णन करते हैं। विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधन को 6 विभागों में एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी न मिलने तक समझ लेना चाहिए कि विवेक और वैराग्य अभी बाकी है, हमें वो पूरा आया नहीं। वो षट संपत्ति क्या है? एक है शम, मन का पूर्ण रूप से निग्रहित, निश्चल और शांत हो जाना ही शम है। योग साधना करने वालों को मालूम होगा कि पहले तो यम साधना पड़ता है, बरोबर है? यम, फिर नियम, फिर आसन। तात्पर्य क्या? योग का उद्देश्य ही मूल स्वरूप में क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधाः, चित्त वृत्ति के सब भाव समाप्त विलय हो जाना, इसको योग साधना कहते हैं। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की वासनाएं हैं और योग साधना कर रहे हैं, इससे योग कोई फलीभूत होने वाला नहीं। ये शम है, शम को बोलते हैं मन का पूर्ण रूप से निग्रहित होना, मन का विषय नहीं होना। दम बोलते हैं इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रहित और विषयों के रसास्वाद में रहित हो जाना। दम बोले तो इंद्रियों का दमन करना, ऐसा नहीं है जबरदस्ती अगर कोई इंद्रियों का दमन करना चाहे तो होता नहीं। एक कहा जाता है कि वो क्या गेंद होता है, गेंद को जितनी जोर से हम पटके उतनी जोर से वो ऊपर उठता है। न्यूटन ने भी कहा है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। दूसरी बात यह है, अगर किसी लवचिक पदार्थ है, वो लवचिक पदार्थ को जितना प्रेस करेंगे उतना वो जोर से बाहर आता है। तात्पर्य क्या है कि दम बोले तो दमन करना, केवल इंद्रियों का दमन नहीं है, यानी जबरदस्ती का नहीं है। इंद्रियों को पूर्ण रूप से निग्रहित और विषयों के रसास्वाद से रहित हो जाना, विषय इंद्रियों ने अपने विषय छोड़ देना, ये स्वाभाविक वृत्ति से होना, इसको दम कहते हैं। उसके बाद में आती है उपरति। उपरति मतलब विषयों से चित्त का उपरत हो जाना, विषयों से परे हो जाना। और जब मन और इंद्रियों का विषयों में रसानुभूति नहीं होगी तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी। जब ये तपश्चर्या होती है तब साधकों का विषय उस विषय के सेवन से परे हट जाता है। इसलिए तुकाराम महाराज ने एक जगह कहा है कि काय खातो आम्ही कासया सांगाते। हमको तो पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं और किसके साथ में खा रहे हैं, कोई पता नहीं है। केवल उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म, इस भाव से हम पूर्ण ब्रह्म दूध से अन्न सेवन करते हैं, रुचि नहीं। लेकिन ऐसा हमारे बारे में होता नहीं। खाने में अगर थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया प्रकट होती है। इसका मतलब ही यह है कि हमें पूरी तरह से उपलब्धि नहीं हुई, हमारे विषय अभी हमारे इंद्रिय विषयों में बंद है। उपलब्धि के बाद में तितिक्षा, द्वंद्व को सहन करने का नाम तितिक्षा है। द्वंद्व को सहन करना, विपरीत परिस्थिति में भी निश्चल और शांत रहना, इसको तितिक्षा कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है सहन सिद्धि। सहन सिद्धि वास्तविक पाता सामान्य रूप से हम कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? सहन शक्ति। भाई उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। सहन शक्ति बोले तो जबरदस्ती लाई है, बरोबर है। लेकिन सहन सिद्धि का मतलब यह है कि वो किसी प्रयास से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तहानेल्या तहानची प्यारी, भूखेल्या भूकची खावी, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। भाई भूख लगने की संभावना हमें होती है, इसलिए पदार्थ खाने की, व्यंजन खाने की इच्छा पैदा होती है। अरे अगर वो इच्छा ही पैदा नहीं हुई तो सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ खाने का, कुछ पीने का। यह तितिक्षा एक प्रकार की यह उपासना है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सहन करना भी तितिक्षा है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिताः, गीता में कहा गया कि वो शीत अवस्था, अगर शीतकाल है तो शीतकाल में भी उतना ही प्रसन्न है जितना उष्ण काल में है।
नरेश्वर महाराज ने बड़ा तितिक्षा का वर्णन किया है कि उष्ण पांगुरावे शीत वेढ़ावे घरा आतु रहावे वर्षे चिया। क्या कठिन साधना बताइए कि उष्ण पांगुरावे शीत वेढ़ावे। उष्ण पांगुरा, गर्मी के दिन आए कि हमारे यहाँ एसी कूलर वगैरह चालू हो जाते क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते। नरेश्वर महाराज कहते तितिक्षा उसका नाम है कि गर्मी में गर्मी का ही हम क्या एक आच्छादन करेंगे। शीत वेढ़ावे, ठंडी के दिनों में शीत यानी वो ठंड जो है वही हमारा एक आवरण हो जाएगा। और वर्षे जिया रहावे घरा आतु, पानी के घर में रहना, यह तितिक्षा बोलते हैं। और विवेक वैराग्य शमदम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा विलक्षण होती है। संसार में न तो द्वंद्व को नाश हो सकता है और न कोई इसमें व्यर्थ खर्च होता है। द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर द्वंद्वों को देखता, यही वास्तविक तितिक्षा है। द्वंद्व से ऊपर उठकर द्वंद्वों को देखना। थोड़ी गीता की भाषा थोड़ी कठिन है, वो कहते हैं द्वंद्व को देखना, द्वंद्व से जगत से ऊपर उठकर। द्वंद्व क्या है मालूम है, उसके ऊपर उठकर द्वंद्व का भाव समाप्त कर द्वंद्व क्या है यह जानना, इसको तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा, आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास दो अलग अलग पहलू हैं। मैं बहुत बार यहाँ भी बताया हुआ एक सुंदर दृष्टांत कहानी कि नायग्रा फॉल्स आपको सबको मालूम देखा है पिक्चरों में या उसने प्रत्यक्ष भी देखा हो। और दूसरा एक है कि एडवेंचर करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं। तो नायग्रा फॉल्स में एक किसी साहसी पुरुष ने एक बड़ी रस्सी बांध दिया और वो रस्सी पर चलते चलते इस ओर छोर से उस छोर तक वो चला गया। नायग्रा फॉल्स के सामने एकदम बीचों बीच। लोगों ने देखा, ताली पीटी, बहुत उसको सराहा। तो वो आदमी ने सब लोगों से, प्रेक्षक जो थे उनको पूछा कि और एक बार मैं इस रस्सी से चल के जा सकता हूँ? लोगों ने क्या बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वाह कर सकते हो, अभी तो जाके आए। फिर से वो रस्सी से चलकर वहाँ गया, वहाँ से वापस आया। अब इसके बाद में उसने क्या कि साइकिल लाया और साइकिल पे सवार होकर वो रस्सी से साइकिल से उस छोड़ गया और वहाँ से वापस आया। लोगों ने फिर से कहा लिया, वो बोले मैं अभी मेरे क्या ये प्रयोग जो है वो कर सकता हूँ? लोगों ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। उसने एक दूसरे आदमी को साथ में लिया, साइकिल पर बिठाया और वो उसको लेके उसने पार कर लिया, वापस किया। लोगों को उसने पूछा फिर कि ये मैं फिर से कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो। किसी को भी लेकर मैं ये पार कर सकता हूँ? तो लोगों ने बोला बिल्कुल कर सकते हो, आपने तो इतने 3-4 बार तो हमारे सामने ही कर लिया। बहुत ताली पीटी, उसकी प्रशंसा की। तो बोले अभी मुझे इसमें किसी को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल आप बिल्कुल सुखरूप स्वरूप से जा सकते हो, आ सकते हो। उसने पूछा कि तो आप में से कौन है कि जो मेरे साथ इस पर चलने को तैयार है? अब पूरी शांति हुई, कोई हाथ को नहीं उठा रहा, कोई आने को नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि हमारी श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है। तुकाराम महाराज ने सुंदर कहा है कि बोल नाही तुझा उदाहरण पड़ासी, आम्ही अविश्वासी सर्वभावे। हमारी भगवान पर श्रद्धा है लेकिन विश्वास की कमी है। 2-3 उदाहरण महाभारत में भी आते हैं, इसके पहले भी बता चुका हूँ। केवल उल्लेख करता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध खेलने बैठे और दुर्योधन के साथ युद्ध खेलना, सब होने के बाद में युधिष्ठिर राजा बन गए, महाभारत का युद्ध हो गया। तब कृष्ण जी को पूछा कि भाई आपने हमको हराया क्यों? आप तो हमारे संरक्षक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे पालक है, आपने हराया क्यों? तो कृष्ण जी हंसे। बोले क्यों हंस रहे? बोले मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि हमको क्यों हराए। जब युद्ध खेलने बैठे तब तो खुद के क्या कलाबाजी पे बहुत विश्वास था। वो दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासे कौन फेंकेगा? शत्रु कौन फेंकेगा? तो आप कह सकते थे कि मैं हमारी ओर से कौन फेंकेगा? कृष्ण फेंकेगा। लेकिन तब आपका मुझ पर भरोसा नहीं था, खुद पर भरोसा था। तात्पर्य क्या है कि यह
श्रद्धा जिसको बोलते हैं, तो श्रद्धा पूरी तरह से होना चाहिए। द्रौपदी जी का भी उदाहरण वैसे ही है। द्रौपदी ने पूछा कृष्ण को कि तू एकदम अंत समय में आया, एक 10,000 हाथी का बल वो दुशासन में था, उसके सामने तो मैं अबला थी। जब वो मुझे अंतपुर में लेने आया तभी तो प्रकट होता, तो दुशासन की क्या मजाल थी मुझे हाथ लगाने की। तो कृष्ण जी फिर से ऐसे बोले कि तुझे याद कब आई, जब पूरी तरह से असहाय हो गई, एक हाथ से पकड़ के रखा था साड़ी। अब सब हमारे पतियों, उसके पतियों को भी देखा, विश्वाचार्य को देखा, कृपाचार्य को भी देखा, इन सब के चेहरे नीचे हो गए थे। तब आखिरी समय में भगवान को याद किया। भगवान बोलते पहले ही मुझे याद कर ली थी तो मैं आ जाता। तात्पर्य क्या है? ये श्रद्धा का विषय है। जो भी टूटो है मस्तक, टूटो है शरीर, तुकाराम महाराज कहते हैं, परिणामाचा गजर सुरू नये, तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर, दुःखाचे डोंगर आले तरी। सुख में भी वही भावना है, दुख में भी वही भावना है। श्रद्धा अटल है, यह श्रद्धा का नाम है। कहते हैं कि श्रद्धा यह अखंड विश्वास का नाम है। हमारी श्रद्धा केवल बताने तक है। समाधान, मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया समाहित हो जाना, यह समाधान की वृत्ति है। अर्जुन का एक उदाहरण देते हैं, हम सबको मालूम है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा कि द्रोणाचार्य ने इनकी परीक्षा लेने की योजना की और सामने एक पेड़ दिखाया कि एक पेड़ पे पंछी बैठा है, उसके आँख का भेद करना है। तो सब लोग आए, दुर्योधन आया, दुशासन आया, सबको पूछते थे द्रोणाचार्य क्या दिखता है। तो दुर्योधन बोला कि मुझे तो नीला आकाश दिख रहा है, एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, अब धनुष्य उठाने की जरूरत नहीं। दुशासन का भी वही गति, बाकी भीम की भी वही गति। अर्जुन जब आया, अर्जुन को पूछा क्या दिखता है। अर्जुन ने बोला कि मुझे केवल उस पंछी की वही आँख दिखती है, दूसरा मुझे कुछ दिखता नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब तुझे भी धनुष्य उठाने की जरूरत नहीं, तू पहले नंबर से पास हो गया, बाकी सब फेल। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया विलीन होना। सब जगह मुझे केवल परमात्मा ही दिखता है, उसी की लीला दिखती है, ऐसा भाव मन में पैदा होना, इसको समाधान कहते हैं। समाधान, जो सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो कुछ चीज हमको मिल गई तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। भगवान का स्वरूप जहाँ जहाँ दिखता है तब समाधान वृत्ति आती है। और फिर आता है मुमुक्षत्व, विवेक वैराग्य और षड्गुण संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है, अविद्या समाप्त हो जाती है और सर्वथा मुक्त होना चाहता है। और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी और भी न ताककर एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका यह तीव्र गति से दौड़ना परमात्मा को पाने की तीव्र लालसा का परिचय देता है। केवल परमात्मा का ही आराधन करता है, उसी के ये सब प्राप्त करता है। इसको मुमुक्षत्व कहते हैं। बाद में कर्मयोग आता है, आसक्ति और कर्मफल का सर्वथा त्याग करना, आसक्त नहीं रहना, किसी में लिपित नहीं रहना और कर्मफल का त्याग करना, सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विविध कर्मों का अनुष्ठान करना, यह इसके द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा है अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। यह 24वें श्लोक का विश्लेषण है, जो विस्तार पूर्वक यहाँ बताया गया है। अब 25वां श्लोक आता है, अन्य त्वमेव जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते पिचाति तरन्नेव मृत्युम श्रुति परायणाः। परंतु इनमें इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, ये तो सब बुद्धिमान पुरुषों के लक्षण बताए। जो मंद बुद्धि वाले हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। मंद बुद्धि जो होते हैं, मंद बुद्धि मतलब जिनकी गति परमार्थ में नहीं है, वो किसी और का उपदेश लेके उनके अनुभव सुन के फिर यह तत्व अनुसरते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार सागर को निश्चय कर जाते हैं। एक बड़ी व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, कि जो जानते नहीं, जो इतने रत होते नहीं, हम भी हमारे वास्तव जीवन में बोलते हैं कि वो बड़ा पारमार्थिक है। इसका मतलब क्या? हम नहीं है। सीधा सीधा होता है ना, व्यत्यास कहते हैं मराठी में इसको, कि जब हम कहते हैं कि वो करता है, इसका मतलब मैं
करता नहीं हूँ। वो पारमार्थिक है, हम क्या है, हम पारमार्थिक नहीं है, इसका मान्य करना है। वो कहते हैं कि फिर वो क्या करे, वो इन्होंने बताए हुए मार्ग से चलते हैं। उन्होंने तो पूरी साधना पूरी कर ली, उनको तो प्रत्यक्ष वो षड्गुण संपत्ति आ गई। लेकिन दूसरा जो केवल श्रवण करता है, भगवान कहते हैं कि तदनुसार उपासना करते हैं, श्रवण परायण होते हैं, उनको भी मृत्यु रूप संसार से मैं तरके ले जाता हूँ। वो भक्तिभाव से सुनते हैं। आगे कहते हैं भगवान कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र में संयोगा तत विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ ये अर्जुन का नाम है। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जितना भी तुझे दिखता है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही निर्माण हुआ है। इसके अलावा दूसरा कोई यहाँ उपस्थित नहीं है। और इसीलिए भगवान ने आगे श्लोक में उपदेश किया अर्जुन को, समम सर्वभूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित दिखता है, वह यथार्थ देखना है। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी, हमें मालूम है कि हमारा जीवन जो है वो कायम स्वरूपी नहीं है। एक समय ऐसा आने वाला है कि हम इस तरह से निकल जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि हम चलो मिटने वाले हैं, लेकिन परमात्मा तत्व ऐसा है कि वो कभी भी मिटने वाला नहीं। वो कल भी था, आज भी है और अनंत काल तक वो कायम रहेगा। उसकी लीला अपरंपार है। विनश्यस्तु और सर्वेषु ऐसे विशेषण यहाँ आए हैं। विनश्यस्तु इसका शरीर का विनाशशील स्वभाव, इसके लिए विनश्यस्तु ऐसा कहा गया है। और सर्वेषु सब शरीर जितने भी प्राणी मात्र है उन सब का विलय यह निश्चित है। और आगे के श्लोक में कहते हैं, समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हीनस्ति आत्माना आत्मनं तत याति पराम गति। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को कष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं करता, इसके वह परम गति को प्राप्त होता है। परमात्मा को जानने का यह उपाय बताया है। यहाँ बोलते हैं कि जो पुरुष सब में समभाव से आत्माना तत याति पराम गति, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है, कम ज्यादा नहीं है। ये मेरा बहुत प्रिय है तो अर्जुन में इसकी संभावना ज्यादा और दूसरों में कम, ऐसा नहीं होता है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उनकी भिन्नता प्रतीत होती है। लगता है भिन्नता अलग अलग दिखती है, वस्तुतः उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। उसी ने ही सब जगत को निर्माण किया है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। जो इस तत्व को नहीं जानते उनका देखना सम देखना नहीं है। जो नहीं जानते, सब भूतों में ईश्वर की अनुभूति नहीं जानते, उनका उनके बारे में कहा है उनका देखना सम नहीं है। वो समदृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी सम में विषम बुद्धि होती है। वे किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहित करने वाला समझते हैं। हमारे चयन में होता है कि कोई हमारा बहुत प्रिय प्यारा मित्र होता है, तो कोई मित्र होता है लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना यह है। ऐसे हमारे प्रीति में भी भेद होता है। वैसी जिसकी दृष्टि नहीं है, परमात्मा को सब प्राणियों में समत्व भाव से देखता है और एवं अपने आप को ईश्वर दूसरों से भिन्न एतद्देशीय मानते हैं, वह भेद बुद्धि वाले हैं। दूसरों को अपने से भिन्न मानते हैं या अपने को दूसरों से भिन्न मानते हैं, वह भेद बुद्धि वाले हैं। वे शरीर के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। मानती है कि शरीर का जन्म मरण हमारा ही जन्म मरण है, लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में कहा है कि आत्मा यह अमर है, वो कभी मरता नहीं, मिटता नहीं। गीता में कहा गया है कि वो जलने से जलता नहीं, काटने से कटता नहीं, नष्ट करने से नष्ट होता नहीं। शरीर की ये सब धारणाएं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे आत्मा का है, ये
अपने आप को एक दूसरों से भिन्न एकदेशीय मानते हैं। वे शरीर के जन्म और मरण को अपना जन्म मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेते हैं। एकनाथ महाराज ने कहा, जन्म घेने लागे वासनेचा संगे। हमारी वासना वो होती है, इसलिए हमको अलग अलग प्रकार के जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यह जन्म केवल शरीर का धारण करना है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करता है। यह उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। जो परमात्मा को समभाव से स्थित देखता है, वह उसकी स्थिति सर्वज्ञ अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वह अभिन्न भाव से हो जाती है। अतः वह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। उसकी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास पूरी तरह से परमात्मा को विलीन होता है, इसीलिए वह जन्म मरण से छूट जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि वह पुरुष जो है वह तद्धाम परमं मम, वह यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो इस रास्ते से मुझ तक आ जाता है उसका परम धाम मैं ही हूँ। वो वापस आने का उसको कोई कारण नहीं होता। तद्धाम परमं मम, वो मेरा स्थान है। इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वज्ञ समभाव से देखने का महत्व और एक फल बताकर अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। 32वां श्लोक आता है। उस श्लोक में कहा गया, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। आज जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार के प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। थोड़ा समझ लेने की बात है कि आत्मा अकर्ता है, कर्ता कौन है? कर्ता मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ही करने वाला हूँ। यानी मतलब क्या कि जो करता हूँ मैं मेरे मर्जी से, मेरे हुकूमत से करता हूँ। लेकिन हमारे अंदर स्थित जो आत्मा है वो अकर्ता है, वो किसी से लिंबित नहीं होता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। विकार तो हमारे शरीर को, आत्मा को कोई विकार नहीं होता है। प्रकृति से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध प्रकृति से बिल्कुल नहीं है। हमें कोई व्यंजन मीठा लगता है, विषय मीठापन, ये विषय किसका है? हमारे रसना का विषय है। बड़ा विज्ञान में और हमारे संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है कि 1.5 इंच इतना हमारे रसना का टेस्ट का जो भाग है वो इतना 1.5 इंच का है। और वो 1.5 इंच का वो टेस्ट लेने वाला जीवा का भाग हमारे पूरे शरीर को नचाता है। सत्ता किसकी किस पर है? वो 1.5 इंच के हिस्से की हमारे पूरे शरीर पर सत्ता है। क्या कर नहीं करते हैं? हमारे जीवा के जो नाना रुचि संपन्नता है उसको पूरा करने के लिए नाना प्रकार के एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है, क्षुधा तुरानाम न बलम न तेजाहा। जो अति बुभुक्षित होता है उसको ना बल होता है, ना उसको कोई शरीर का संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि क्षुधा उसको ग्रासती है। लेकिन वह महात्मा ऐसा है कि जो हमारे आत्मा को तृप्त मानता है, उसको किसी पदार्थ में रुचि नहीं होती। एक पहले तुम्हारा मार्ग का वचन मैंने कहा। अब इसके आगे की बात कही गई है कि हमारे रसनेन्द्रियों के या इतर इंद्रियों के विषय पूर्ण करना, यह विषय इंद्रियों को विषयों में उद्युक्त करना है। और हमारे आत्मा के संतुष्टि के लिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले जो है वह आत्मा को नित्य मानते नहीं। भगवान कहते हैं वह आत्मा वह न किसी कर्म का करता है और न कर्मों के फल का भोगता है। वो कर्म नहीं करता और कर्म के भोग की अपेक्षा भी, फल की अपेक्षा भी नहीं करता। यही आत्मा को अकर्ता समझना है। फिर हमारे इंद्रिय भोग है उसको त्यागना, जिसको बोलते हैं। तथा जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। वह आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो जानता है कि मेरा आत्मा इसमें लिंकित नहीं है, ये करने वाला मैं हूँ, अगर ये हमारे इंद्रियों के विषयों को इनको परे रखे तो आत्मा का आत्मत्व मैं जानने लगा, तो इसी को यथार्थ भगवान को समझना है। और फिर आगे कहते हैं, यदा
भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। इस जक्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पूरे विश्व में परमात्मा का अंश देखता है, परमात्मा को देखता है, वही सही भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसके दृष्टि में अलग अलग चीजें नहीं दिखती, उसको ना कोई प्राणी दिखता है, ना पक्षी दिखता है, ना कुर्मी दिखता है, ना मनुष्य दिखता है, सब तरफ भगवान की मूर्ति दिखती है। इसीलिए भागवत में एक नरसिंह आख्यान आता है, हमने भागवत सुना है। तो हिरण्यकश्यप उससे पूछता है प्रहलाद को कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद का जवाब क्या है? पिताश्री आप ऐसा पूछिए कि वो कहाँ नहीं है। सवाल ऐसा करो कि ये मने काष्टी पाषाणी सकल आहे वनमाली जैसे कहते सर्वत्र है। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ने पूछा इस स्तंभ में है क्या, भगवान ने प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ, इसमें भी वह उपस्थित है। और ऐसा जब कहा प्रहलाद ने, तब खंबावरी लात मारिली दुर्जने स्तंभी नारायण महताजी। जब प्रहलाद ने कहा कि इस स्तंभ में भी है, तो क्रोधित होकर उसने लात मारी उस स्तंभ पर। तो क्या हुआ? कड़कड़ है उत्कड़ीला परिस्तंभ गडगडले गगन अवनी होतो आहे खंबायमान खडखडले नक्षत्र पड़ता की जान उग्र रूपे प्रगटे नरसिंह भगवान। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और बहुत सारे सुभाषित लिख के रखते, कण कण में है भगवान। बहुत बार मैंने देखा है, पट्टियाँ देखी है, लेकिन सही में मानते हैं क्या? नहीं मानते। तात्पर्य क्या है? इसमें कहा गया कि जब यह भावना हो जाएगी परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार दिखता है, सब परमात्मा से निर्माण किया हुआ है, सभी में परमात्मा है, वो ब्रह्म तत्व सब में उपस्थित है, ऐसा जानने वाला जो है वह सही माने में भगवान के स्वरूप को जानता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा में संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आत्मा को इस सब प्राणियों में स्थित निर्विकार और अकर्ता बताया। इस पर एक शंका आती है कि वो अकर्ता है, सब प्राणियों में है, अकर्ता है। एक शंका आती है, समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता? भाई सभी में है, तो हमको दिखता है कि कोई आदमी जो है दया भाव नहीं रखता है, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करता है, तो उसमें जो निर्लिप्त जो भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है, वो उसमें कैसा रह सकता है? इस शंका का निवारण करने के लिए अब भगवान इस अध्याय के तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि यद प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। आत्मा का प्रभाव क्या होता है, इसका वर्णन 3 श्लोकों में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 श्लोक अगर पूरा कर लिए तो ये अध्याय समाप्त होता है। तो 5-7 मिनट आपकी अनुमति लेकर थोड़ा सा चलने देता हूँ, चलेगा? प्राणा चलेगा। तीनों श्लोक में एक साथ में पढ़ता हूँ। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। आगे का श्लोक है, यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो एवं अंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर ज्ञान के परम। यह आखिरी का श्लोक है। इसका मतलब यह है कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है, निर्लेप रहता है। शरीर में स्थित है लेकिन शरीर के किसी विषयों को भोगता नहीं है, उससे परे रहता है, अलग रहता है। अनादित्वात्, इसको आदि नहीं है। वो हमारे शरीर को या मनुष्य प्राणी को या किसी सजीव प्राणी को एक अवस्था जन्म की है, फिर जीवन की अवस्था है और फिर मृत्यु की है। ये तो अनादि है, इसको आदि नहीं
वैसे आदि नहीं तो अंत क्या हो सकता है? अंत भी नहीं है। और निर्गुण है, हमको तो सगुण है, हमको गुण है। गुण है मतलब हमें अलग अलग विषयों में रुचि है, यह हमारे गुणों का लक्षण है। सात्व सत्व भाव है, रज भाव है, तम भाव है, अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, यह गुणों से लिप्त है। लेकिन वह परमात्मा निर्गुण है, इन गुणों की बाधा उससे नहीं होती है, अविनाशी है, मिटता नहीं है। वह परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त होता है। नोपलिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। हम हमारे मानते हैं, हमारा जानना है और हमारा अज्ञान है कि हम उसे भोक्ता कहते हैं और सभी विषय उसको भी हम जड़ते हैं। यह बात भगवान कहते हैं कि ऐसा होता नहीं, वो परमात्मा अविनाशी है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य आकाशम न उपलिप्यते, शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा लिप्त क्यों नहीं होता? भाई शंका आती है कि क्यों नहीं लिप्त होता। इस पर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, आकाश किसी में लिप्त नहीं होता। वो तो क्या आकाश में तो नीला रंग दिखता है। वास्तव में अंतराल में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उनको पूछ के देखे कि भाई नीला कलर कहाँ तक है, क्या बता सकेंगे? एक गुरुत्वाकर्षण की मर्यादा समाप्त हो गई, हमारी कक्षा समाप्त हो गई कि बाद में उसके आगे वो नीला रंग दिखेगा क्या? भाई मैंने तो कभी अंतरिक्ष यात्रा नहीं की, लेकिन जो वर्णन आता है कि वहाँ तो सब अंधेरा अंधेरा ही है, काला ही काला है, ना कोई नीला रंग है, ना पीला है, ना सफेद है, ना बादल है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वो किसी में लिप्त नहीं होता। बादल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो आकाश ढक गया, लेकिन बादल जैसे आते हैं वो नीलाई कायम रहती है, आकाश लिप्त नहीं होता। सूक्ष्म होने के कारण यहाँ उल्टा कहा गया। हम कहते हैं कि आकाश की व्याप्ति तो बहुत ही बड़ी है, आकाश को ढकने के लिए इतना बड़ा साधन क्या लाए, इतना उसका विस्तार है, जहाँ भी जाओ आकाश वही है। लेकिन ये कहते सूक्ष्म है और उसके कारण लिप्त नहीं होता। मठी आकाश जैसे महाराज ने बहुत सुंदर कहा है। एक उपनिषद में भी ये कहा गया है, और ईशावास्य उपनिषद है मेरे ख्याल से, कि घट में घट के जैसा आकाश है। घड़ा फूट गया तो क्या हो गया? आकाश आकाश में विलीन हो गया। तत्व क्या है कि आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, वह देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयति एकम कृष्णम लोकम इमम रवि, कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा करता क्यों नहीं है? शरीर के जो भोग है वो क्यों नहीं भोगता है? इसका उत्तर देते हैं भगवान कि अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उदाहरण लेके बोलते हैं, वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सूर्य जब उगता है तो सभी प्रकाशमान हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में सारे हमारे जगत के व्यवहार चलते हैं। प्रकाश साक्षी होता है, उसके साथ में चलते हैं। प्रकाश होने से ही हमारे व्यवहार चलते हैं जो भी। लेकिन सूर्य उसमें लिप्त नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? करने वालों पर। सूर्य पर है क्या? भले वो क्या उपादान कारण होगा, लेकिन सूर्य किसी का कर्ता नहीं और किसी के फल का भी अधिकारी नहीं होता, उसके कारण चलता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हमारे शरीर में जितनी भी चेतना है वह उस परब्रह्म परमात्मा की है, दिखता नहीं है। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हमारी चेतन शक्ति जो है वह उसी के कारण चलती है। नेचुरल डेथ, एक स्वाभाविक मृत्यु जिस आदमी की होती है तो उसका शरीर तो जैसा कि वैसे दिखता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये नो मोर मतलब इसमें का गया क्या? भाई हाथ जैसे कि वैसे है, आँख जैसे कि वैसी है, सब शरीर जैसे कि वैसे दिखता है, लेकिन उसमें अब चेतन तत्व नहीं है। ये चेतन तत्व आया कहाँ से, गया कहाँ, इसकी खोजबीन क्या करेगी? नहीं हो सकती। तात्पर्य क्या? लेकिन वह है
इसलिए हमारे शरीर के सब धर्म जो है वो चलते हैं। उसका अनुपस्थित होना यह शरीर को निश्चेष्ट करना हो जाता है। और तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों का भगवान ने संकेत किया था कि मैं कहूँगा, उनका वर्णन करने के अब अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली भांति समझ के फल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। 34वां यानी आखिरी का श्लोक आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु ज्ञानते परम। इसका अर्थ है कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अध्याय को कहा गया कि ये ज्ञान योग का अध्याय है। इसमें कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जो जानता है वो समझता है, पूरी तरह से समझ लेता है, और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानता है। हमें तो इस संसार में रहना है, संसार की सब गतिविधियां करना है, लेकिन फिर भी कार्य करते हुए भी अकर्ता रहना यह ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। संसारी असावे आसोरी रसावे, और संस्कृत में पद्म पत्र मीमांसा, पानी में रहकर पानी से लिप्त नहीं होना। संसार में रहना है लेकिन संसार के विषयों में रत नहीं होना या उसमें लिप्त नहीं होना। और ज्ञान से इस तत्व को जानना, वह जो महात्मा ज्ञान से जानता है वही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिनको यह पूरी तरह से ज्ञान हो गया वह परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी यह बात कही गई, गीता के 15वें अध्याय में भी यह बात कही गई, राम रक्षा में भी यह बात कही गई। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वही है मार्गो नेयो नयो नयाः। ये विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया मार्ग भी वही है, मार्ग से चलाने वाला भी वही है, चलने वाला भी वही है, और गंतव्य स्थान भी वही है। उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। हम केवल निमित्त मात्र है। मेरा शरीर और मेरा आत्मा यह दो स्वतंत्र विषय है। हम इसको एकत्र करके आत्मा से शरीर की गांठ बांधने से हमें विकारों की बाधा होती है। एक बार हमने समझ लिया कि विकारों की बाधा होने का संभव नहीं है। जैसे संतों के उदाहरण है, वैसे हमारे महापुरुषों की भी बहुत सारे उदाहरण इसमें है। लोकमान्य तिलक जी, उनके बारे में कहा गया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी कि उनके यहाँ गर्दन पे एक बड़ी गड्ढा हो गई और वह निकालना था। उस समय तो सर्जरी वगैरह नहीं थी, अब तो सर्जरी वगैरह होती है, उस समय नहीं थी। तो क्या करते थे, दागी करते। दागी का मतलब वो लोहा गर्म करके उस पर जलाना और पूरी समाप्त कर लेना। मैंने खुद देखा कि बहुत भयंकर पेट दुखने की व्याधि किसको हो गई, तो ये अशिक्षित लोग जो होते थे वो दागी करते, पेट पर दाग देते थे, जला। तो वल्लभ भाई पटेल को बोला कि भाई सुनने देते हैं आपको, उस समय आपको वगैरह देते थे, और फिर वो डाल देंगे क्योंकि लोहा एकदम लाल गर्म करना है, लगाना है। तो वल्लभ भाई ने कहा कि नहीं, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। वो स्थिर बैठे रहे, अपना काम करते रहे। उसने दागी कर लिया और बताया कि चलो हो गया। बोले हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तात्पर्य क्या है कि शरीर को शरीर के भाव में लीन न करना, इसका नाम यह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना है। तो यहाँ इस अध्याय की समाप्ति है और इसके आगे चतुर्दश अध्याय चालू होगा अगले समय से। ये 14वें अध्याय का विषय हम बात करेंगे। यहाँ रुकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनम् नामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरिपरम बालकृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय जय आरती करें। अनेक लोग बहुत सारा बोलने रहे हैं, लेकिन समय के कारण, और दूसरी बात यह है कि आगे चलना भी है, इसलिए रुकना नहीं है, इसलिए थोड़ा में कुछ गलती हो गई माफ कर लेना, और कुछ पूछना है बताना। जय श्री राम। त्याचा अनुभव कमी आहे. असं माझ्या नवीन काळामध्ये डॉक्टर साहेब संसार सारं बुद्धेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं मङ्गलमाता सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं मंदारमाला कुलसावकाय पालमालांकित शंकर दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सदा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
कुंती